हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और मैं अपने व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये सुबह का टाइम है। हाँ जी, आज मैंने अपना सुबह से ही व्लॉग रेडी कर दिया, बनाना शुरू कर दिया था। तो ये सुबह के 5:30 हो रखे थे। 5:30 बजे मैं उठ गई थी। 5:30 बजे उठ के सबसे पहले फ्रेश अप होकर मैं सीधा गीज़र ऑन करके किचन में आ गई थी। मैंने सोचा इतना गीज़र में पानी गर्म होगा, इतना मैं अपनी का लंच प्रिपेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल होने रख दिए थे और फटाफट से इतना एक साइड पे आटा मल के रख लिया था। और आटा गूंथने के बाद मैं सीधा बाथरूम में चली गई थी और नहा के इस टाइम में आ गई थी। हाँ जी, तो नहा के आने के बाद जैसे ही मैं नहा के निकली, अवनी भी उठ गई थी। तो अवनी पानी मांग रही थी। सबसे पहले मैंने उसको पीने के लिए पानी दे दिया था और इतना उसने पानी वानी पिया है, इतना वो भी अच्छे से उसकी नींद खुली। तो तब तक मैं इसके 2 पराठे बना दूंगी और 2 पराठे बनाने के बाद मैं इसको स्कूल के लिए रेडी करूंगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कल तो मैं घर पे थी। तो हाँ जी, कल मैं संडे को मैं अपने घर गई थी और मंडे को रात को हम 9:30-10 बजे तक अपने घर आ गए थे। तो हाँ जी, तो बस रात को अहोई का फास्ट खोल के और खाना वाना खाकर बस सीधा हम निकल गए थे। और 9:30 बजे, 9:45 तक मैं अपने घर आ गई थी क्योंकि अपनी को मुझे स्कूल भेजना था। तो बस फिर यहाँ पे मैं अपनी का लंच रेडी करके और उसको फिर मैं फ्रेश करके स्कूल के लिए रेडी कर दूँगी। फिर अपनी को स्कूल भेजने के बाद उसके बाद मैं पूजा वूजा करके और उसके बाद मैं अपने लिए मैंने चाय बना ली थी, कान्हा जी को भोग लगवा दिया था। और चाय के साथ मैंने 2 रस ही खा लिए थे क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था और कुछ खाने का। तो बस फिर चाय और रस लेके उसके बाद में सीधा किचन, मैंने अपने सारे बर्तन वर्तन इकट्ठे किए किचन के। और जो ये जो परात वगैरह है बड़ी, जिनको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये सिर्फ बहुत ही कम, जब बहुत ज़्यादा आटा वाटा गूंदा हो या किसी पूजा के काम में मैं यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैंने, क्योंकि नीचे की सफाई करी थी थोड़ी, तो जो भी बर्तन नीचे से निकले थे वही मैं मांज के रख दूँगी और फिर वापस लगा दूँगी। तो बस मैं उसके बाद मैंने अपने किचन को क्लीन कर लिया था। किचन क्लीन करने के बाद मैं अपने वही घर की सफाई करूँगी। घर की सफाई करने के बाद अपना दिन का खाना की उसमें लग जाऊंगी। तो बस सारे दिन ऐसे ही लगी रही थी। और ये मैं किचन की जो स्लैब है, ये सब चीज़ें और जो टाइल्स हैं, इनको मैं हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ करती रहती हूँ, जिससे कि एकदम साफ़ रहती हैं। और फिर बहुत ज़्यादा मुझे इन पे मेहनत करनी नहीं पड़ती है कि मैं एक दिन बैठ के कि खूब रगड़ रही हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। तो कई बार तो ये दिन में 2-2 3-3 बार भी साफ़ कर देती हूँ मैं, जब मुझे लगता है कि हल्का सा किसी चीज़ का, सब्जी वगैरह का छींटा इन पे लग गया है, तो मैं इनको साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। तो फिर उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, साफ़ रहती है किचन वगैरह, तो फिर अच्छा लगता है खुद को भी। तो अभी तो वैसे भी कुछ मेरा रूटीन वैसे भी नहीं बन पा रहा है आने जाने के चक्कर में। और मैं ये जो कैबिनेट है किचन की ऊपर वाली, इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो जब ये अच्छे से किचन एकदम साफ़ हो जाती है तो अच्छी लगती है। बस मुझे थोड़ी और करनी है किचन में। एक तो मुझे मैंने डब्बे वगैरह तो मैं साथ से पहले ही धो लिए थे और किचन की मैंने कैबिनेट को भी साफ़ कर दिया था। बस इसमें पेपर
बस फिर किचन करने के बाद मैं अपना बाकी का काम करने लगी थी। तो जो मैंने पहले उस दिन कपड़े जो मैं धो के रख के गई थी, पहले मैं उन्हीं को फ़ोल्ड करके रख लूँगी। उनको फ़ोल्ड करके मैंने उनको उनकी जगह पर रख दिया। उसके बाद मैं दूसरे रूम में जाकर जो भी बैग्स वगैरह थे मेरे जो मैं लेके गई थी, उनको मैंने खोल के उन कपड़ों को भी तय लगा के अपनी जगह पर रख दिया, क्योंकि मम्मी ने उनको धो दिया था। मम्मी ने मशीन लगाई थी तो उसी दिन मेरे सारे कपड़े धो दिए थे। बस जो हम पहन कर आए थे सिर्फ वही गंदे थे। तो बस उसके बाद मैं अपना झाड़ू पोछा कर लूँगी। उस इतना झाड़ू पोछा करूँगी, इतना बीच में ये उठ गए थे। फिर इनको मैंने चाय वगैरह बना के दी। उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊँगी। और मेरा काम आज 11:30 बजे तक हो गया था। और आज काम मैंने ज़्यादा भी किया था, लेकिन 11:30 बजे तक मेरा काम हो भी गया था। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपना लंच की तैयारी में लग गई थी। लंच बना के खुद भी हमने खा लिया था, ये चले गए थे। बस फिर सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। आज मैं आपके साथ अपना सुबह से रात तक का रूटीन ही पूरा शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज दिन है ट्यूसडे का और टाइम हो रहा है दिन के 12:30 बज रहे हैं। काम मेरा सारा हो चुका है। मैंने सोचा सुबह से आप लोगों से बात नहीं कर पाई हूँ, तो आप लोगों से बात करके और अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और मेरे व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कल आ गई थी घर से। कल होली का फास्ट था, लेकिन कल क्या हुआ, मैंने जितनी वीडियो कल के अपने दिन की शूट करी थी वो सारी गलती से डिलीट कर दी बच्चों ने। अबनी और आरवी मेरा फ़ोन देख रही थी और उन्होंने क्या किया, वीडियो ऑन करी और उनसे कल मेरा सारा ही डेटा डिलीट हो गया। तो इस वजह से मैं कल का व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ। अब इसलिए मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। मैं रात को आ गई थी, 10:30 बजे तक हम अपने घर आ गए थे और फास्ट वगैरह खोल के अच्छे से निकल गया कल का दिन। बस बहुत थक गए थे, एक तो फास्ट था और कुछ काम था, तो बस सारे दिन उसी में लगे रहे घर में भी। और फिर शाम को हम लोग रात को आ गए थे फास्ट खोल के। और नहीं तो मेरे पास कल की वीडियो बहुत अच्छी अच्छी थी, कल के फास्ट की थी, किस तरीके से हम लोगों ने होली का फास्ट किया था। और पर मैं नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि अबनी ने और आरवी ने, इन तीनों के पास फ़ोन था, इन तीनों ने पता नहीं क्या किया। बस थोड़ी सी वीडियो बची है, थोड़ी सी है वो भी बिल्कुल, और उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि अहोई के फास्ट का मैं दिखा पाऊँ आपको। तो कोई बात नहीं अब तो अहोई के फास्ट बहुत सारे आएंगे, आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। और अब मैं बना रही हूँ, मैंने घर का तो अपना काम कर लिया है और अब मैं बना रही हूँ घिया के कोफ्ते। उसके लिए मैंने घिया को कद्दूकस करके और ये बैटर तैयार कर लिया है। इसमें मैंने नमक, मिर्च, बेसन, हल्दी, बस यही डाला है। और कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है कोफ्तों को तलने के लिए। बहुत दिनों बाद बना रही हूँ मैं घिया के कोफ्ते। बहुत दिनों से मन था, बार बार घिया लेती थी बट टाइम ही नहीं मिल पाता था कोफ्ते बनाने का। आज मेरा काम जल्दी ही ख़त्म हो गया। आज मुझे भी नहीं पता चला कि मेरा काम जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। बस अभी कपड़े नहीं धुले हैं, कपड़े धोऊँगी लेकिन शाम को धोऊँगी। तो अभी मैं बना रही हूँ घिया के कोफ्ते और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग बताना कि वैसे तो मैं बिल्कुल सिंपल ही बनाऊँगी। मैंने प्याज, लहसुन, अदरक इस चॉपर में चॉप करके रख लिए हैं और बैटर को तैयार कर लिया है। पहले पकौड़े बनाएंगे, घिया के कोफ्ते बनाएंगे और फिर उनमें तड़का लगा देंगे। तो चलिए अब आपके साथ मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। और ये गए हुए हैं बाथरूम में, शायद नहाने गए हुए हैं क्योंकि इन्होंने ऑफिस जाना है। तो बस उससे पहले मेरा खाना तैयार हो जाएगा। बस फिर जैसे ही तेल गरम हुआ था, मैंने इसमें अपने
कोफ्ते तल लिए थे और कोफ्ते तलने के बाद फटाफट से मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी थी और तड़का तो मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रख रखा था। बस अब तड़का लगाने लगी थी। तो बस तड़का लगाने के लिए मैंने सिंपल प्याज, लहसुन और अदरक को चॉपर में चॉप करके रख रखा था। बस उसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और जैसे ही वो रोस्ट हो जाएंगे उसमें हल्का सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, बस ये डाल के और दोबारा से इनको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। और जैसे ये रोस्ट हो जाएंगे इसमें मैं टमाटर डाल लूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद में इसमें नमक मिर्च वगैरह डाल दूँगी और बस फिर इसको अच्छे से पका लेंगे और इसमें मैं फिर पानी डाल दूँगी। पानी ऐड करने के बाद फिर पानी में अच्छे से जब बॉईल होने लग जाएगा, जब पानी अच्छे से बॉईल होगा, तब मैं उसमें कोफ्ते छोड़ दूँगी। घिया के जो मैंने पकौड़े बना रखे हैं वो छोड़ दूँगी और फिर उसको अच्छे से खदका लूँगी और सब्ज़ी बन जाएगी, अच्छे से तैयार हो जाएगी। और बस फिर इनका लंच प्रिपेयर कर दूँगी उसके बाद मैं। बस फिर खाना बन जाने के बाद मैंने इनका लंच भी पैक कर दिया था और इस टाइम तक ये भी जा चुके थे। अवनी को भी मैंने क्या कहते हैं खिला के और वो भी सो गई थी। बस अवनी के सोते ही फिर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन थे। तो फिर मैंने बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं सीधा बाथरूम में जाऊंगी और कपड़े धो दूँगी। हाँ जी, कपड़े थे तो उनको मैंने भिगो दिया था पानी में। तो बस इतना वो भिगोए सोख होएंगे, इतना मैं बर्तन धो लूँगी। उसके बाद मैं सीधा बाथरूम में जाऊँगी और कपड़े धो लूँगी। और कपड़े धो के फिर मैं उसके बाद फिर अवनी उठ गई थी। अवनी उठी थी तो उसके बाद मैंने उसको दूध वगैरह दिया। दूध वगैरह देने के बाद फिर मेरा अपने भी चाय वगैरह बनाई शाम की, फिर वही रात का खाना। और बस ऐसे ही मेरा सारा दिन निकल गया घर के कामों में। फिर एक दो काम अवनी के थे, इसके स्कूल में कुछ कल एक्टिविटी है, उसी का सामान ला के देना था। बस फिर वो लेने चले गए थे हम। हाँ जी, तो अब टाइम हो रहा है 11:15 हो रहे हैं और अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब मुझे अभी पहले अपनी को सुलाना है, फिर अपने इस ब्लॉग को एडिट करूँगी क्योंकि कल वाले व्लॉग तो मेरे डिलीट हो गए थे। तो आज मैं इसी को एडिट करके आज देखती हूँ, या तो आज नहीं तो कल सुबह कर दूँगी अपलोड, या फिर आज ही करके सोऊंगी। और क्या कहते हैं, बस सुबह ही मैंने आप लोगों से बात करी थी, उसके बाद तो मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई। अपने ही काम में लगी रही सारे दिन, कभी कुछ और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। मतलब अब ऐसा हो रहा है बस कि सो जाओ, लेकिन सोना नहीं है। पहले ब्लॉग एडिट करूँगी उसके बाद सोऊंगी। अब नहीं, लेट गई है सोने के लिए, ये रही। हेलो बोलो सबको, जोर से बोलो हेलो। ये तो लेट गई है सोने के लिए। और अब इसके पापा ऑफिस गए हुए हैं, वो शाम को आएंगे। बस आज क्या कहते हैं काम में लगी रही, इसके बाद आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई। थोड़ा सा ऐसे ही दिमाग भी थोड़ा ऐसे ही था, परेशान सा हो रखा था। और पता नहीं क्या मेरे इस राइट हैंड में बहुत ज़्यादा दर्द है, यहाँ पे मसल पेन है, पता नहीं क्या है, लेकिन राइट वाले हैंड में बहुत ज़्यादा ही पेन है। ऐसे ऊपर से लेके पूरा नीचे तक हाथ में निकल रहा है दर्द। थोड़ा उसकी वजह से भी परेशानी हो रही है, कोई काम हो नहीं पा रहा है।
क्योंकि सीधे राइट हैंड से ही सारे काम करने पड़ते हैं। और इसी में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, यहाँ से ऐसा दर्द निकल के जा रहा है नीचे, जैसे कि कोई नस बार बार ही वो हो रही है। और पता नहीं क्या हो रहा है, इस हाथ पे एक अजीब अजीब से दाने हो रहे हैं, छोटे छोटे निकल रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को दिखेंगे या नहीं, वीडियो में नहीं आ रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे पूरे हाथ पे दाने हो रहे हैं आगे तक। दानों में कोई ईचिंग विचिंग तो नहीं है, पर हाथ के अंदर जैसे हड्डी में या फिर मसल में पेन हो रहा है। और फिर मिनी लेके क्यों सोते हो आप? ये मेरे पापा लाए थे। कहाँ से लाए थे आपके पापा? पापा दूसरी कंट्री से आए थे। मेरे दूसरी कंट्री से लाए थे। हाँ, इसके पापा ये मिनी दूसरी कंट्री से लाए थे। ऑफिस के काम से बाहर गए थे ये, जब ये 1.5 साल की थी, तो ये मिनी और एक माशा दोनों लाए थे। और इसने मंगवाई तो माशा थी, उस टाइम इसको माशा का बहुत क्रेज़ होता था। जो माशा एंड बेयर कार्टून, जिनके यहाँ बच्चे होंगे उनको पता होगा माशा एंड बेयर कार्टून का, क्योंकि बच्चों की बहुत फेवरेट कार्टून है वो। तो इसने अपने पापा से मंगवाई थी माशा, लेकिन फिर ये साथ में एक बेयर भी लेकर आए थे, एक ये मिनी भी लेकर आए थे। तो माशा को तो ये भूल गई, लेकिन मिनी को ये बिल्कुल नहीं भूल पाई। इसके बिना नहीं रहती है, इसको नींद ही इसको लेकर आती है। और जैसे ही स्कूल से आती है बस इसको यहाँ पे टांग लेती है अपने, और बस इसके साथ ही रहती है। इसको खाना खिलाती है, उससे बातें करती है खूब सारी, उसको सुलाती है, उसको नहलाती है। मतलब मिनी के साथ पूरे दिन लगी रहती है और उसकी मम्मा बनी रहती है। कहती है मैं मिनी की मम्मा हूँ मैं, और मिनी इसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बस अब आपसे मिलूँगी कल, मुझे इजाज़त दीजिए। और आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, ताकि मेरे पास भी कुछ बात हो आप लोगों के साथ करने के लिए, मैं आप लोगों की बातों के जवाब ही दे पाऊँ तो, लेकिन बात तो हो। चलिए अब आपसे कल मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। कल से देखती हूँ मैं अपने पहले की तरह अपने फुल एनर्जी के साथ ब्लॉग बनाऊँगी। थोड़ा अभी मेरी भी पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा मूड हो रहा है। वो तो होता है कि मुझे अपना ब्लॉग बनाना है, टेंशन रहती है कि मुझे ब्लॉग डालना ही डालना है डेली, क्योंकि मुझे अभी अपने चैनल को ग्रो करना है। और बस अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब कल मिलती हूँ आपके साथ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा या बुरा लगता है प्लीज़ उसको कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फिर कल मिलती हूँ आपसे, बाय बाय, गुड नाइट।